चलो आज हम लोग प्रश्नावली पहले बना के खत्म करते हैं। प्रश्नावली 5.2। चलो पहला पहला नंबर सवाल। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। चलो पहले तुम लोग खुद से निकालो, फिर मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। चलो अब बनाते हैं। देखो, बहुत पहले जो हम बताए थे तरीका, एक ऐसे ही बताए थे कि इसका स्क्वायर लिख लो 2 डिजिट में, 2 का स्क्वायर 0.4, और इसका स्क्वायर लिख दो इधर 0.09, 3 का स्क्वायर 0.9। और भी तरीका है, पिछले दिन के बाद नहीं बता, बहुत पहले जो बताया तो वो वाला बता रहा हूँ, है ना। अब इसको इसको और ये वाला नंबर तीनों को गुना कर देना है। 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ क्रॉस लगा के 12 लिख देंगे मिडिल में, और जोड़ेंगे 4, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 10, एक कैरी लगा के यहाँ पर 1, है ना। तो 1024 हो गया, ठीक है। अब इसको लास्ट में 5 है तो इसका भी ट्रिक हम अलग से बताए थे। लास्ट में 5 है तो क्या करो कि लास्ट में 25 बैठा दो, और इसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करो, यानी 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12, तो 12 से 25, 5 वाला तो बहुत सिंपल है। अब 86, या तो ये अभी जो तरीका लगा वही तरीका से बना लेते हैं। कौन वाला? ये वाला ना। चलो यहाँ निकालते हैं। 86 का वर्ग निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इसे फैला के लिख लिए, और 6 के नीचे क्रॉस। अब तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, उधर से 2 छक्के 12, 12 8 96, 96 को ऐसे लिख देंगे मिडिल में। 6 यहाँ आ गया, 6 3 9 आ गया, 9 4 13, 6 1 7, 7396, कहाँ यहाँ आ जाएगा ना, 7396, ठीक है। अब ये इसका पिछले दिन वाला ट्रिक बता देते हैं। पिछले दिन हम लोग कौन सा ट्रिक पढ़े थे? 100 के नजदीक वाला, याद है? तो 100 से कम है ये, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 लिख देंगे, 49, लास्ट में 49 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसमें भी कम करेंगे उतना ही, 7 कम करेंगे, 13 में 7 गया 6 और ये 8, यानी 86 49 हमारा हो जाएगा। 86 49 पिछले दिन का ट्रिक लगा दिया, ठीक है ना। पिछले दिन जो हम लोग पढ़े थे 100 के नजदीक वाला, 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, और 7 उसमें भी कम कर दिए तो 86। और इसको यकीन करने के लिए ये वाला तरीका भी देख लेते हैं क्या, और यकीन हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 0.9, ठीक है, और 9 का स्क्वायर 81, और तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 नमंग 54, मिडिल में लिखना होता है, यहाँ क्रॉस लगा करके। अब इसको ऐड कर देंगे, 9 4 6 8, 86 49 आया, तो वही वहाँ लिखे, ठीक है। तो, तो कोई भी तरीका लगा सकते हैं। अब यहाँ देखो, यही तरीका से बना लेते हैं। ये 50 के नजदीक है, वो वाला भी ट्रिक लगा सकते हो, 50 को बेस मान के भी बना सकते हो। अगर हम 50 को बेस मान के बनाते हैं तो 50 से कितना ज्यादा है? 60 70 71, यानी 21 ज्यादा है, तो 21 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441, तो 2 अंक लेना होता है। अब ये हासिल में याद रखना, 4 हासिल में रहेगा, ठीक है। तो 21 ज्यादा था ना ये, तो 50 के लिए एक और नंबर याद रखने बोले, 25, 25 भी याद रखने बोले थे हम, तो 25 का हेल्प लेना होता है इसमें बहुत, ठीक है। तो जितना ज्यादा था उतना इसमें 25 में भी ज्यादा कर देंगे, तो 25 और 21 कितना हुआ? 20 20 40 से 46, 25 और 21 46, और हासिल इधर से 4 और ले लो, 40 और 4 50, तो 50 41 हमारा हो जाएगा, अगर वो वाला 50 को बेस लेकर के बनाओगे तो। नहीं तो अपना जनरल ये वाला तरीका से अपना फटाफट बना के पूरा कर लो। क्या करो, 1 का स्क्वायर 0 1 ऐसे लिख दो, 7 का स्क्वायर 49 इधर लिख दो, और तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके बीच में लिख देना क्रॉस लगा के यहाँ पर।
7 एकम 7 दूनी 14 एक, ये बहुत सिंपल है। तो 50 41 ऐसे भी आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, ये 50 से बहुत ज्यादा नजदीक है, तो 50 का बेस लेके तुरंत बना सकते हैं, ये कम समय लगेगा। तो 50 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। अब 25 में से भी 4 कम करना है, तो 21 बचेगा। यहाँ 21 बैठा देंगे, काम खत्म। ठीक है, 21 16। सवाल पढ़ो सब कोई अपने से। पाइथागोरस त्रिक लिखिए। जिसका एक सदस्य, देखो, पाइथागोरस त्रिक का 3 सदस्य होता है, हम एक दिन चर्चा किए थे। 3 सदस्य। ठीक है। एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनस होता है उसको। लेकिन उसको एम के फॉर्म में बताया गया कि वो तीनों नंबर बहुत सारा हम लोग तैयार करेंगे, तो कुछ एम लेके कुछ फॉर्मूला हम लिखाए थे। देखो 3 सदस्य है, 1 2 3। तो एक सदस्य होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर प्लस 1, और एक होता है m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। तो उन 3 सदस्य में एक सदस्य हमें दिया हुआ है, तो वो जो दिया हुआ नंबर है वो तीनों में से कोई एक है, या तो ये वाला है, या तो वो ये वाला है। वो 6 जो है, या तो ये वाला वैल्यू, या तो ये वाला, या तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक है। तो बाकी 2 सदस्य और क्या आएगा, अगर 6 वहां चला गया तो बाकी 2 और क्या आएगा। तो हम इस 6 को बारी बारी से हम इसके बराबर करके देखेंगे। अगर इससे नहीं हल होगा तो इससे इसके बराबर करके देखेंगे, यानी कि वो यकीनन तीनों में से कोई एक ही है। अब कौन सा है हम लोगों को नहीं पता, पहले से पता भी नहीं कर सकते। लेकिन सबको पहला चॉइस इसी को मान के चलता है। हो सकता है कि इसका वैल्यू, ज्यादातर चांस रहता है कि वो जो भी वैल्यू यहाँ बता के रखा है, वो इसी 2m का वैल्यू बता के रखा है। यानी m को अपने मन में कुछ सोचा होगा, 2 से गुना करके 6 बना दिया होगा। तो कोई ऐसा नंबर 2 से गुना करके 6 बनता होगा, क्या होगा? तो कहना कहीं 3 है। यानी कि 3m की जगह वो 3 सोच 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 के एक नंबर दे दिया, तो बाकी 3 जगह क्या बनेगा, है ना? तो ऐसा करेंगे। तो लेकिन तरीके से कैसे इसको बनाना, इसका बाकी सदस्य और क्या आएगा, है ना? ये अगर जुबानी अगर बनाएंगे तो यहाँ पर 3 समझ में आ गया हम लोगों को। तो यहाँ भी 3 समझना पड़ेगा। अगर m अगर 3 है तो यहाँ भी m है, तो यहाँ हर जगह 3 ही माना जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो 10, यानी कि दूसरा वाला सदस्य 10 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और एक कम कर दिया तो 8, यानी कि तीसरा वाला सदस्य 8 होना चाहिए। ऐसे करके। लेकिन ये तो जुबानी बनाया, डिटेल में सब्जेक्टिव तौर पर बना के दिखाना होगा। ठीक है। हम क्या करेंगे अभी देखो समझो, यहाँ पर क्या किया। पाइथागोरस त्रिक के टोटल 3 सदस्य होते हैं, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनस। तो यही तीनों में से कोई ना कोई है। ये हाइपोटेनस है, बेस चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो। अगर ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर, ये अगर परपेंडिकुलर तो ये दोनों अदला बदली हो सकता है। तो यही पाइथागोरस त्रिक जब भी बोले तो यही 3 सदस्य है पाइथागोरस। तो इन्हीं में से कोई एक को वहाँ बता दिया है। अब m के रूप में थोड़ी ना बताएगा, तो m तो उसका मतलब उसी तीनों सदस्य का एक का नाम ये रखा है, तो एक का ये, एक का ये। क्लियर है? इतना तो क्लियर है कि नहीं? 3 सदस्य ये है। हम्म 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 वहां पर कुछ नहीं बोलेगा। तीनों 3 सदस्य होता है, वो कुछ भी हो सकता है, हाइपोटेनस भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो इन तीनों में से कोई एक यहाँ पर वो बता दिया, तो आगे और 2 को होना चाहिए ना, टोटल 3 ना होता है। तो वो 2 और क्या हो सकता है, तो हम एडजस्ट करके देखेंगे। अगर वो 6 बता दिया तो वो 6 जरूर या तो ये वाला बता के रखा होगा, या तो ये वाला, या तो ये वाला। मान लेते हैं कि ये वाला वो 6 बता के रखा है। अगर इस वाले को 6 कहा है तो m की जगह कितना वो डाला होगा कि 6 हो गया होगा 2 से गुना होकर के। या गुना का ना कनेक्शन रहता है। अगर वो 6 बोल रहा है और हम अपनी तरफ सोच रहे हैं कि शायद इसी को 6 वो बोल रहा है, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ये अंदाजा लगाना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं इसी को वो 6 बोला होगा, पहला वाले को। तो यहाँ कितना माना होगा वो, अगर इसको अगर 6 बोलेगा तो कितना दूना 6, बोलो कितना दूना 6? 3 दूना, 3 दूना 6 ना। तो वो m को कहीं ना कहीं 3 जरूर माना होगा, तभी तो उसका 6 आया होगा। तो वैसे हम भी यहाँ अब हमको तो दूसरा ये दोनों सदस्य बताना है ना, वो इस सदस्य तो मेरा मैच हो गया। तो ये दोनों सदस्य में उस हिसाब से तब क्या होगा, तो यहाँ भी 3 मानो। 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, यानी कि दूसरा वाला जो होगा वो 10 होगा। उस हिसाब से तीसरा सदस्य क्या बनेगा तब, क्योंकि हमने m को 3 समझ के चला है ना।
3 का स्क्वायर 9, 9 में एक यहाँ कम हो रहा है, तो तीसरा वाला सदस्य 8 होगा। यानी कि बाकी जो दो सदस्य था वो 10 और 8 होगा। ये जुबानी बना है, लेकिन हम लिखित में क्या बनाएंगे? तो हमने m को 3 समझ लिया जुबानी, हम जुबानी नहीं समझेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे कि इस पूरे को वो 6, इसी को वो ये जो 6 कह के रखा वो इसी को कहा है, ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर ऐसे बनाना। यहाँ पर 2m था, तो मान लेंगे कि ये 2m का वैल्यू वो 6 कह रहा है। सवाल में ध्यान रहे कि हमें बस बाकी दो सदस्य बताना है ना, पहला सदस्य मतलब नहीं है, लेकिन पहला सदस्य वो बता रहा है, उसी को हमने 2m से इक्वल करके सोचा। अगर इससे नहीं बनेगा तो फिर इससे इक्वल करके सोचना पड़ेगा, फिर इससे इक्वल, ऐसा बारी बारी सबसे करना होता है, लेकिन ज्यादातर इसी से हो जाता है। तो हमने 2m, यहाँ से m कितना होगा, तो 2 शिफ्ट करो दूसरी तरफ, गुना में 2 है तो उधर भाग में जाएगा, तो m कितना हो गया 3। और m की मदद से तो बाकी सदस्य बता सकते हैं ना, बाकी सदस्य हमें m चाहिए था, तो m हमारा हो गया। इसी m के हेल्प से ये दोनों सदस्य निकाल लो। तो अगला सदस्य हमारा है m स्क्वायर प्लस 1, ये निकालना है। तो या तो ये सोल्व करो या तो इक्वल टू इधर सोल्व करो। m का स्क्वायर बोलो, किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे प्लस 1, तो 9 प्लस 1, तो 10 हमारा, एक सदस्य हमारा 10 हो गया। अब आखिरी वाला सदस्य यहाँ से ले लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 1, इधर मेरा जगह कम है, मैं यहीं पर बराबर देकर कर दूँ, 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1, तो 8, अगला वाला सदस्य 8। ये लिख के ऐसे बनाना है, पहले m पता कर लेना है। m कब फिर मेरा हाँ हाँ, एक तरह सोच के होगा, लेकिन लिख के बनाएंगे तो सोचने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही पता लग जाएगा। लेकिन कभी कभी m यहाँ अगर बटे में अगर आए तो फिर समझो कि वो वाला से इक्वल करना वो गड़बड़ हो गया, m कभी बटे में नहीं होगा। m के बारे में हम पहले ही बोल दिए थे, m हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा वैल्यू, और वो भी काउंटिंग नंबर में होगा। ठीक है, क्लियर है? पहला वाला उतार लो, फिर चलो बनाते हैं। तो देखो 14 है ना, यहाँ 2m, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1, तो मैं इसको m स्क्वायर नहीं 2m के बराबर इसको मान के देखता हूँ पहले। अगर वैल्यू अगर आ जाएगा काउंटिंग नंबर में और 1 से बड़ा तो यूज कर लेंगे उसी का। हमने माना इसको 2m के बराबर, 2m बराबर 14 है, तो m बराबर कितना होगा, 14/2, काटेंगे तो 7, तो m का वैल्यू 7 हुआ। m का वैल्यू 7 हुआ, तो बाकी जो दो सदस्य और हमें निकालना है वो m स्क्वायर प्लस 1 से निकाल और m स्क्वायर माइनस 1 से निकालना है। m स्क्वायर प्लस 1 से हम दूसरा वाला सदस्य पता करने कब चाहेंगे, तो m स्क्वायर माने कि कौन किसका स्क्वायर, m का जो वैल्यू निकला 7 का स्क्वायर, और प्लस 1 है तो प्लस 1 सॉल्व कर लेंगे इसी को। जुबानी बोलो, 7 का स्क्वायर 50, और एक यहीं पर 50 में लिख देता हूँ, जगह कम है यहाँ पर, है ना। तो दूसरा वाला सदस्य हमारा हो गया 50। अब तीसरा वाला सदस्य हम इसमें से निकालेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 से निकालेंगे, तो यहाँ थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ उसको, m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 1। अब क्या होगा, 49 में एक कम हो गया 48, यानी कि 48। तो हमें क्या बोला, पाइथागोरस त्रिक लिखिए, तो आंसर मेरा तीनों होगा, उसका लगा करिए पहले से सवाल में जो एक एक सदस्य दिया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आंसर तीनों मिला के होगा, ऐसा नहीं कि खाली दो दो हमें पता करना है, लेकिन पूरा त्रिक ये होगा 14, 50, 48। जब ये अलग से अदा करके लिखना हो तो अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर 14, 50, 48 बताना, तीनों मिला के बताना, एक को छोड़ के नहीं, क्योंकि हमें नहीं बोला है कि अगले दो सदस्य लिखिए। एक त्रिक में से एक सदस्य दिया होता तो पूरा पाइथागोरस त्रिक कितना होता, है ना। अब यहाँ 16 है, तो हम इसको 2m के बराबर मानेंगे, और m यहाँ से निकलेगा 16/2, काटेंगे तो 8, ये m का वैल्यू हुआ। अब m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 सोल्व करेंगे तो कितना स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या बनेगा, जुबानी सोचो, 8 का स्क्वायर 64 होता है और एक मिला के 65। चलो अब अगला वाला सदस्य क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1, हाँ वही है, एक बार m स्क्वायर प्लस 1 लेके निकालना, एक बार माइनस 1 लेके, तो 64 में एक गया तो 63। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला सदस्य 16, दूसरा वाला सदस्य हम यहाँ पर कितना आ गया 65, उसके बाद 63। चलो 6 नंबर सवाल ध्यान दो अच्छे से। 2m बराबर 18
ओ 4 नंबर है ना, m बराबर 18/2 काटेंगे तो 9, तो m का वैल्यू यहाँ पर 9 आया, तो m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना आएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 82 हमारा हो जाएगा। इधर बना लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू निकालेंगे यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 81 हुआ, 81 में एक खत्म तो 80, तो तो पाइथागोरस त्रिक हमारा क्या हुआ 18, दूसरा वाला 83 और 80, आंसर हो गया। चलो आगे, इसमें एक बात क्या ध्यान रखना है, इस तरह का सवाल में देखो, एक एक सवाल मैं अपने तरफ से इसमें दे रहा हूँ और तुम लोग दिमाग लगाओ, अभी जिस तरह का सवाल बनाए उसी तरह का एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, देखते तुम लोग दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। पाइथागोरस त्रिक ही बताना है और उसमें से एक सदस्य जो है ना, एक सदस्य हमने कह दिया, एक सदस्य हमने कह दिया, क्या कह दिया, मान लो 5 कह दिया, तो उसका पाइथागोरस त्रिक में तीनों सदस्य कितना था, इस एक तो 5 था, चलो एक 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 5 था, दूसरे बाकी 2 कितना था, तो हाँ कैसे निकालेंगे, देखो इसका इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले तो हमें तीनों सदस्य पता होना चाहिए, एक होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर प्लस 1, एक होता है m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों सदस्य है हमारे पास, अब तीनों में से कोई तो है ये, अब ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है, अगर मैं 2m लेके सोचूंगा तो नहीं होगा, 2m लेके अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर 5/2 यानी फ्रैक्शन में आ गया वैल्यू, तो ये काम का नहीं हुआ, तो हम अब इसको लेके सोचेंगे, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5 करके देखते हैं, यहाँ से 1 शिफ्ट करेंगे तो 5 माइनस 1, तो क्या बनेगा 4, अब स्क्वायर शिफ्ट करने से क्या होता है, अरे रूट चढ़ता है, तो m यानी 4 से क्या निकलेगा 2 निकलेगा, m हमारा 2 निकल गया, तो अब यानी किसमें से इसमें से निकला, तो अगला जो दो सदस्य हम बताएंगे वो इसमें से और इसमें से बताएंगे, अब तो 2m से वैल्यू निकालेंगे, तो 2 गुना m यानी कि 2 गुना m कितना 2, मतलब कि 4 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 डाल दो, अब इसमें से एक निकालना है, एम स्क्वायर माइनस 1 से निकालना है, एम स्क्वायर माने कि 2 का स्क्वायर और माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3 हमारा आंसर हो जाएगा, हो गया, होमवर्क दिया जाए, हाँ ये सब सवाल दे रहे हैं तुम लोग को ताकि और प्रैक्टिस हो जाएगा बढ़िया से। हम्म, विषम वाला ही दे रहे हैं ना होमवर्क में, विषम सब मिला के दे रहे हैं, HW, मैं कुछ सवाल लिखूंगा नहीं, बस ऐसे 3 में से एक नंबर में दे रहा हूँ, वैसा है ना, यहाँ पर लिखूंगा, बाकी दो पता करना है, हाँ वही सब सवाल है, तो हम यहाँ सोच रहे हैं कुछ, तो दो सदस्य तुम लोगों को पता कर लेना है, क्या पता करना है, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक तुम लोगों को बाकी सब बताना है, एक नंबर हम बताए, दूसरा बाकी 2 नंबर क्या हो सकता है। उसके बाद और क्या ले, ये दे दिए,